7:30 बजे के करीब का ये सुबह का टाइम है और मैं कुंभकर्ण अभी उठी हूँ। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। आज बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रही है, ख़ास तौर पे मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मेरा सिर दर्द भी हो रहा है। तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाई थी। देखिए बेटी तो सुबह उठ के जल्दी पढ़ती है, वो मैडम उठी हुई थी, वो उसने मुझे 2-3 बार उठाया भी, मम्मा उठ जाओ इतना टाइम हो गया है। मगर पता नहीं क्यों मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी पेन हो रही थी ना मुझे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर फाइनली मैं 7 बजे उठी, मगर किचन में आते आते मुझे 7:30 के करीब टाइम हो गया। फटाफट से आके ना मैंने लहसुन प्याज छीला और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मैं हाथ से कट करूँ, मैंने चॉपर में चॉप करके फटाफट से येलो दाल बना रही हूँ। येलो दाल का ये बेनिफिट है ना, वो एक सीटी में बन जाती है। और जैसे एमरजेंसी होती है तो मैं एमरजेंसी में यही दाल बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ बच्चों को है ना स्कूल एटलीस्ट दाल या सब्जी कुछ भेजूँ। अचार वगैरह मैं नहीं भेजती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने अचार भेजा हो बच्चों को स्कूल में। कोशिश करती हूँ जो भी है एंड जितना जल्दी हो सके मैं खाना बना के बच्चों को भेज दूँ। आज तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा रहने दो, हम है ना जाते टाइम कुछ फ्रूट वगैरह ले लेंगे, आप सो जाओ अगर सोना है। मगर फिर भी देखिए अगर मैं लेट भी उठूँगी काम तो मुझे करना ही है, अभी कर लूँ चाहे बाद में कर लूँ, काम तो करना ही है। हेलो हेलो चल चल से हेलो। और ये मेरे बंदरों वाली फैमिली, बेटा तो जब से उसका दांत टूटा है ना हंस हंस के दिखाता है भी, हाँ हम लोगों को और ज़्यादा हंसी आए। तो है ना हस्बैंड बच्चों को रेडी कर रहे, बेटी तो रेडी हो गई थी, बेटों को देख लो जल्दी से उन्होंने रेडी कर दिया। मैं अपने किचन में काम करने लगी हूँ। आज तबीयत इतनी ख़राब है, मैंने मॉर्निंग में ही देखिए अपना भी खाना बना लिया इनके साथ ही। और आज इन लोगों को प्यार आ रहा है भी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा पारी चाहिए। तो आज मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के गए अभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप काम कैसे करोगे। अरे बच्चे तो अजीब से ही होते हैं। तो देखिए उसके बाद मैं जल्दी से है ना हस्बैंड के लिए जो भी सामान रेडी करना वो कर रही हूँ, क्योंकि जो मिक्स बीन्स है ना भिगो के रखे थे रात को, उनको मैंने बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। हस्बैंड बोल रहे थे सीटी लगवाती हो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब पक जाते हैं, वो टेस्टी नहीं लगते, थोड़ा बाइट वाले रखो थोड़ा ना। तो मैंने सोचा भी आज मैं ना बॉईल करके देख लेती हूँ, क्योंकि सीटी लगने से वो मुझे भी नहीं समझ आया, वो उनको पूरा सूखा सूखा चाहिए। और देखिए कुकर में तो हमें है ना उसी हिसाब से पानी डालना पड़ता है भी जल ना जाए। तो आज मैंने सोचा चलो मैं ना खुले ऐसे ही है ना ओपन में उबालती हूँ उसे, कुकर में सीटी नहीं लगवाती हूँ। तो रात को ये थोड़े से कपड़े धोए थे तो वो मैंने ना यहाँ पे ये ना मंदिर एरिया में ही सूखने के लिए डाल दिए थे। तो अभी इनको उतार के मैं जल्दी से ना लॉन्ड्री बास्केट में रख दूँगी। और मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं जो फोल्ड करने वाले हैं। पता नहीं कपड़ों का ढेर हमारे घर में कैसे लग जाता है। बोलने को 4 लोग हैं हम लोग। बेडशीट तो साथ के साथ ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि इसको प्रेस नहीं करनी होती ना। बेडशीट हो गई ना जैसे कई जीन्स वगैरह, इनको अगर साथ के साथ ही फ़ोल्ड करके रख दो तो इसमें ना ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती। और है ना मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही बेडशीट धुलती है उनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि बेडशीट तो 2 या 3 होती है, इससे ज़्यादा बेडशीट नहीं होती। जब 2-3 बेडशीट हो जाती तो एक साथ में लॉन्ड्री लगा देती हूँ। और जल्दी से फिर मैं बेड सेट करने लगी थी, मुझे ये तभी हस्बैंड आए उनसे पहले पहले है ना मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया अभी तक, नहीं तो मैं मेडिसिन ही ले लेती। तो मगर देखिए काम वाकई में सही, ये बात सही भी है, चाहे हम जितना मर्जी बीमार हो मगर हम लेडीज़ को घर का काम तो करना ही है। ये मजबूरी नहीं है हम लोग बोल सकते, अगर आप लोग ये मजबूरी होती है, ये आदत भी होती है और करना भी है। तो क्या करें, ऑप्शन नहीं है। अगर घर में कोई और इंसान हो ना हेल्प करने वाला तब तो देखिए हम है ना लेट सकते हैं, मगर जब कोई नहीं होता ना तो भगवान इतनी हिम्मत देता है ना। ये चीज़ मैं मानती हूँ, जब हमारे पास कोई और साधन ना हो तो हमें अंदर खुद ही हिम्मत आ जाती है, जितना मर्जी हम बीमार हों मगर है ना फिर भी हम काम कर घर का कर ही लेते हैं। और मेरे से तो एक्स्ट्रा काम ही हो जाता है। तो मैंने ना खाना वगैरह खा के फिर मैं मेडिसिन लूँगी, तब तक थोड़ा मुझे है ना मतलब फ़र्क लग रहा था, मगर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मुझे है ना थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ, मगर आप लोग समझ जाओगे किस वजह से मुझे ये दिक्कत आ रही है। 35+ तो ये दिक्कतें आती ही आती है, तो मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही है।
और उसके बाद मैं जल्दी से आ गई थी है ना किचन में। तो मैंने है ना फटाफट से हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह रेडी किया। उनकी चीज़ें एक एक चीज़ें, जैसे बच्चों का मैं टिफ़िन ध्यान रखती हूँ ना, भी कहीं है ना नमक वाली पराठी बेटी को ना चली जाए, बेटी को सिंपल देनी है और बिस्किट उसको देने हैं, दूसरे बिस्किट उसको देने हैं, इस तरह से मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो हस्बैंड की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अभी पूरी पैकिंग हो गई कि नहीं होगी, कोई चीज़ रह ना जाए। और अभी यहाँ पे शेक बना रही हूँ, क्योंकि 2 बनाना डाल के है ना, अरे बाप रे, ओट्स डाल के जब ये वो है ना, मुझे तो ऐसा अजीब सी स्मेल आती है, मुझे तो वॉमिट होती है देख के। हस्बैंड पता नहीं कैसे पीते होंगे ये सब कुछ है ना, उनको मैं बना के देती हूँ, वो वही पीते हैं। और साथ के साथ आज मैंने चाय, और चाय तो आप लोग देख रहे हो आधा पतीला मैंने चाय रखी, क्योंकि सिर में मेरे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं कहना एक बड़ा सारा कप है ना जो वो भर के पीऊँ। और वैसे भी मैं धीमी आंच पे मेरी चाय बनती है। हाँ, ये इतना पतीला है ना ये काफ़ी हद तक ये सूख भी जाएगा, आधी ही रह जाएगी चाय। और साथ के साथ दूध भी बॉयल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि चाय का ऐसा है ना, तभी जब हम लोगों को लगता है भी हमें सिर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लो, ये सबसे इजी दवा है हम लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने ना चाय रखती थी। हस्बैंड अपना खाना वगैरह खा के चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपना खाना खा लूँगी। ये तो ऑफिस जा रहे हैं, तो आज ये 10 बजे गए। नॉर्मली नहीं तो इतने दिन से मैं ना सुबह ही है ना, मतलब 9:30 बजे के करीब मेरा सारा सामान रेडी होता है, तो हस्बैंड थोड़ा जल्दी चले जाते थे। तो कल इतना ज़्यादा तूफान आया था ना, तो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने है ना मैं लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग की थी। और आप लोग डस्ट देख रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट आई है। तो ये विंडो मेरी खुली ही रहती है, देखिए जब मैंने देखा भी इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही, वैसे तो मैंने बंद कर दी थी, फिर भी आप डस्ट तो देख ही रहे हो ना। तो फिर इनके ऊपर है ना निशान से पानी के हो गए थे, क्योंकि मैंने हैंगिंग प्लांटर यहाँ पे हैंग किए हुए हैं ना, तो जब पानी देते हैं तो शीशे के ऊपर है ना आ ही जाती हैं बूंदें, तो उनके दाग बढ़ गए थे। तो मैं कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब अंदर की साइड से अगर है ना मेरे कर्टन साइड पे होते हैं तो वो गंदे दिखते हैं, मिरर है ना जो ये गंदे दिखते हैं, तो मैं जल्दी से क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो बाहर की साइड इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से ही गंदे हो जाएंगे, मगर एक बार हमें क्लीन तो कर ही लेना चाहिए जब दाग पड़ने लग जाते हैं ना, खासतौर पे पानी के। और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है, तो उठा के तो क्लीनिंग नहीं करूँगी, जो पेंट वाला ब्रश होता है ना मैं उससे हर ना मतलब एरिया में वो आराम से चला जाता है, वहाँ पे मैं उससे डस्टिंग कर दूँगी। ये जो सामने स्लैब देख रहे हो आप, और साथ के साथ ग्रिल भी मैं क्लीन कर दूँगी। हल्का सा मैंने गीला कपड़ा किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट, इतनी तेज़ हवा आई थी। और ज़्यादा डस्ट अंदर इसी वजह से नहीं गई, क्योंकि ये ग्रीन नेट मैंने कर्टन की तरह लगाई है ना, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये है ना, मतलब जब से मैंने लगाई फर्स्ट टाइम ये इतना तूफान आया था, और हम लोगों को ये जो डाउट था ना भी दूसरी साइड पे है ना, ये जहाँ पे हमारी जो बिजली की तारें जा रही कहीं वहाँ पे ना जाएं, मगर नहीं, ये हवा से अंदर की साइड ही आ रहा था। और मैं यहाँ पे अभी जल्दी से ना अपनी बालकनी को क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले बालकनी को क्लीन करने का रीज़न यही है भी मुझे कपड़े सूखने के लिए डालने हैं, और बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मैंने सोचा पहले क्लीनिंग करके फिर मॉपिंग करके ना इस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, बाकी घर तो बाद में भी होता रहेगा। देखिए स्टैंड मेरा यहाँ पे आ जाता है, प्लांट्स वगैरह भी मैं यहीं पे रखती हूँ ऐसे ही, ऐसा नहीं है भी आता नहीं है, मतलब जस्ट कोई आ जाए ना तो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज तो देखिए स्टैंड यहाँ पे आ ही जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने जो सीढ़ियों पे वो लगवाया था ना स्टैंड, वो एक निकल गया, उसके ना उन्होंने भैया ने ना छोटे नट लगा दिए थे, वो वेट नहीं ले पाया, अभी वो बड़े लगा के जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने स्टैंड मैंने दोबारा से निकाले। नहीं तो वो मेरा जो जुगाड़ था ना सीढ़ियों के ऊपर गर्मी गर्मी कपड़े सुखाने का, बहुत बढ़िया था। छत पे ऊपर जाके नहीं सुखाया जाता, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है, सिर में दर्द होता है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो आज है ना मुझे अपने गेहूं को भी देखना कितना गेहूं है। तो मैंने जब देखिए अगर मैंने ये गेहूं देखना था, मैंने सोचा इस एरिया की थोड़ी सी है ना डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ है ना ये जो गेहूँ का आप बॉक्स देख रहे इसी के ऊपर करूँगी। ये देखिए सूखे हुए गेहूँ है, 1 साल हो गया मुझे इसे है ना स्प्रे पेंट करके मैंने रखा हुआ, ख़राब भी नहीं हुए। तो मेरे गेहूँ इस बार है ना देखिए 1 साल के करीब गेहूं को भी हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोगों ने ये बॉक्स और है ना गेहूं लिया था, बड़े अच्छे से जा रहा है। तो अभी है ना देखिए सुसरी शुरू हो जाएगी, पता नहीं सुसरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो सुसरी की दिक्कत है। तो मैंने नीम की पत्तियाँ सुखाई थी, तो ये देखिए रुमाल एक ना ख़राब रुमाल ही था, इसमें मैंने बांध के गेहूँ में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी नया गेहूँ लेंगे ना तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। वैसे देखिए मैंने इसमें है ना माचिस और लहसुन हर मतलब 50 किलो की बोरी के बाद मैंने काफ़ी सारा पाइये के करीब लहसुन और माचिस से डालती थी। और उसके बाद हमने 3 क्विंटल गेहूँ लिया था लास्ट ईयर, तो आई थिंक ये 1.5 क्विंटल के करीब अभी भी है, इतना तो है। देखिए अभी हम 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल और लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लीनिंग करके रख दी है। और जब मैंने ये इस एरिया का मेकओवर किया था ना, सभी लोगों को बड़ा पसंद आया था, खासतौर पे गेहूँ स्टोर करने वाला ये बॉक्स। जो भी आके ना लिविंग रूम से इसको देखते हैं उनको ये लगता है ये मेरा कोई फर्नीचर है, किसी को आइडिया नहीं होता
भी ये गेहूं स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह से है ना ये लिया हुआ है। और मैंने खुद ही ये ऑर्डर पे बनवाया था, देखिए कितना बढ़िया है। और मैंने 2 साइड से गेहूं निकालने वाला किया था। और ये देखिए ये साइकस का प्लांट है जो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले दिखाया था, नीचे पत्तियां सूख जाती है। मैंने इसके ऊपर भी गोल्डन स्प्रे पेंट करके फ्लावर पॉट में मैंने रख दिया। वो फ्लावर पॉट नहीं है, अब अचार डालने वाली बरनी है हमारे पंजाब में, तो इसमें अचार डाल के रखा जाता है। और मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है, मेरे पास है ना, किस दिन आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊंगी मैं कितनी है ना अलग अलग वैरायटी की मैं ये बर्नियाँ लेके आई हूँ। हमारे यहाँ पे मेला लगता है छपार का, तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। बहुत अलग अलग डिज़ाइन की है मेरे पास। तो जल्दी से मैं ना देखिए काम कर रही थी। और बेटी की है ना कल बुक्स है ना, जिनको हमने 9th क्लास की बुक्स दी थी, तो कुछ बुक्स है ना चेंज होगी, तो उन्होंने हमें वापस ही कर दी। तो अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि जब हम लोग जाएंगे ना बुक बैंक तो वहाँ पे डोनेट कर देंगे, क्योंकि 1-2 साल बाद फिर से वही बुक लग जाती है। स्कूल वाले ने ना ये नया ही नौटंकी शुरू की हुई है। 1 साल है ना वो ना बुक्स है ना चेंज कर देते हैं, और किसी दूसरे स्कूल के साथ भी वो बुक्स है ना मैच हो जाती हैं। बस पेरेंट्स है ना बात ही नहीं करते हैं, ना ही है ना कोई किसी को बोलता है। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा ना होना नहीं चाहिए। 8-8 10-10 हज़ार की बुक्स आती हैं बड़ी क्लासेस की, 3-4 हज़ार तो है ना। देखिए 3900 की तो बेटे की बुक्स आई, वो 2nd क्लास में है। पता नहीं इतना ये लोग पढ़ाते भी हैं जितनी ये बुक्स लगा देते हैं। तो मैं जल्दी से अपना ना किचन वगैरह मैंने फटाफट से क्लीन किया, और उसके बाद जो मेरा गैस वगैरह क्लीन किया। तो सबसे बड़ी ये जो दिक्कत है हमारे घर में चींटियों की, अब मुझे लगता है ना शायद मुझे इस वजह से चींटियों की दिक्कत है, क्योंकि मैंने जो गेहूं स्टोर किया ना वो हमारे किचन के सामने ही है। मगर ये चींटियों की दिक्कत हमारे एरिया में सभी के घर में, तो खासतौर पर है ना हमारे नेबर में आंटी रहते हैं, उन्होंने भी बोला उनके भी किचन में बहुत चींटियाँ आती हैं। मैंने वो जो DIY स्प्रे बनाया हुआ ना, जो अब तो वो मैं ना स्प्रे कर देती, फिर मेरे किचन में कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन भूल जाओ मैडम है ना पता नहीं कहाँ से निकल के आती हैं। तो मैं वो DIY स्प्रे ज़रूर है ना मैं स्प्रे कर देती हूँ हर कॉर्नर में। एक बार तो क्लीनिंग से पहले, क्लीनिंग के बाद तो रेडी होके बच्चों को स्कूल से भी लेके आ गई हूँ। ये है ना 2:15-2:20 का टाइम होता है, और आके सबसे पहले मैं ना बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह ये है ना उतार देते रख देती हूँ। मगर आज मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैंने बेटी को बोला भी तुम लोग खाना खा लेना, क्योंकि ये इतनी बड़ी तो हो ही गई है, अभी वो है ना खाना वगैरह डाल के खा लेती है। और मैं लेट गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने सुबह जो खाया था मेडिसिन ले ली थी, और मेरा सिर में दर्द था, और है ना मुझे थकावट सी लग रही थी, मैं सो गई थी। और मैं फिर उठी 5 बजे, सच सच बता रही हूँ, अभी ये 5 बजे के करीब का टाइम है। बेटी की इस टाइम है ना क्लास आती है, उसने ऑनलाइन है ना अपनी क्लास ली हुई है, तो वो है ना क्लास लगा रही थी, है ना 5 से 6 बजे तक उसकी क्लास आती। तो तब मैं उठी फटाफट से, तो मैं बेड सेट कर दूंगी, और है ना कुशन वगैरह सेट करके, ये जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैंकेट, मैं हमारे घर में ना कुशन सिर के नीचे नहीं रखा जाता। हमारे बड़े बड़ेरों की है ना, मतलब बड़ों ने मना किया हुआ है, हम कुशन पिलो नहीं यूज़ करते हैं। हम जो आप लोग देखते हैं ना वो ब्लैंकेट वगैरह रख लेते हैं सिर के नीचे। देखिए अभी AC चलता है, इस वजह से दिक्कत नहीं होती। वैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, कॉटन से है ना वो पेन होने लगती है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे चाय पीनी है, तो उसके लिए अभी मैं चाय रख दूँगी। और ये बनाना लेके गया और बोल रहा है मम्मा मेरे साथ बाहर चलो। कुछ टाइम के लिए मुझे इसके साथ भी जाना पड़ता है, क्योंकि इसने है ना शाम को साइकिल चलानी होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, मगर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर जाने का। तो मैं इसे बोल रही थी अभी नहीं जाना, थोड़ा रुक के जाते हैं। और जो कपड़े धोए थे ना, देखिए इसमें से ज़्यादातर कपड़े मेरे हैं, क्योंकि जो गर्मियों के कॉटन के कपड़े होते हैं ना, मैं मशीन में है ना मतलब नहीं धोती है। मैं कोशिश करती हूँ हाथ से धो, अगर मशीन में भी धोना है तो मैं डेलिकेट से है ना मोड़ पे लगा के धोती हूँ, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। और ये देखिए ये अपनी ऑनलाइन क्लास लगा रही है, तो क्या करते, कुछ कर तो सकते नहीं है। मैं अपना ही काम में लग गई, क्योंकि मंजीत सिस्टर ने मुझे है ना कमेंट किया था भी आप अपना फुल डे रूटीन शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा देखिए इतनी तबीयत ख़राब है, मेरे से है ना एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि सिर दर्द कर रहा है। जब है ना कुछ एडिटिंग करते हैं तो फिर और ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने सोचा मैं फुल डे व्लॉग ही शूट करती हूँ। तो मैंने फटाफट से ना कपड़े फोल्ड कर लिए, और ये प्रेसा ले ना कपड़े मैं रख रही हूँ बांध के। और बेटा बोल रहा था मम्मा पहले मेरे साथ चलो, तो मैंने बेटी को बोला तुम्हारी क्लास है ना 6-6:30 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगी, तो ये है ना जो कपड़े ना अलमीरा में रख देना। मैंने फोल्ड करके अच्छे से रख दिए देखिए। तो वो मैं अलग अलग रखती हूँ, जिसके जो जो कपड़े अलग अलग रखती हूँ वो 5 मिनट लगते हैं। तो वो बोल रही थी मैं रख दूँगी, आप है ना जाओ। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ अभी, है ना ये आधा घंटा के करीब हम लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड आ गए, बाहर की बाहर ही हम लोग आ गए मार्केट में, क्योंकि सब्जी वगैरह लेने वाली थी। हस्बैंड ने इसके बाद है ना जिम चले जाना, बोल रहे थे चलो अभी चलो है ना, तो फटाफट से सब्जियां लेके आते हैं। और ये यहाँ पे अपना मुंह खोल के दिखाता हुआ अभी इसे आइसक्रीम चाहिए।
तो ये ना हमारे साथ ही आ गया, क्योंकि बाहर ही था, साइकिल चला रहा था। तो फिर हम लोग आइसक्रीम इसको दिला के बेटी के लिए आइसक्रीम ले जाएंगे। आज तो मैंने भी आइसक्रीम खाई। तो है ना, हम लोग है ना आइसक्रीम लेके सीधा घर को जाएंगे, और मेरी बाकी की जो रूटीन है मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए इतनी जल्दी अंधेरा हो गया ना, तो जब हस्बैंड आए थे तब इतना अंधेरा नहीं था। वो तो है ना मेरे हाथ में फ़ोन था, तब मैं जाते टाइम तो मैं भूल गई, आते टाइम मैंने फिर शूट किया। घर पे आके सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिम जाना होता है। जिम जाने से पहले ना वो कॉफ़ी पी के जाते हैं। अभी बेटी की क्लास नहीं है ना, मतलब ख़त्म हुई थी, उसकी कंटिन्यू चल रही है, जिस वजह से मुझे कॉफ़ी बनानी पड़ी। अदरवाइज़ वही अपने पापा को कॉफ़ी बना के देती है जब हस्बैंड ने ना जिम जाना होता है। और ये ऐसे कॉफ़ी कैसे पी लेते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आया। आज तो मैंने पूछ पूछ के बनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था बेटी कैसे बना के देती है। और उसके बाद देखिए जो कपड़े थे उसने नहीं रखे, क्योंकि मैडम की क्लास ही नहीं ख़त्म हुई थी। फिर मैंने सोचा भी चलो इनको भी मैं ही इनकी जगह पे रखती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये बेटा बिखेर देगा। देख रहे हो आप लोग, बंदरों की तरह इधर उधर उछल रहा है बेड पे। फिर आधे घंटे के लिए इसको मैं बिठा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए बोल रहा है आज मैंने पढ़ना नहीं है, क्योंकि कल है ना गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो इस वजह से बोल रहा था मैंने नहीं पढ़ना। मैंने बोला तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं एक लेसन इसे, फिर मैंने ना एक लेसन कंप्लीट करवाया इसे, और उसके बाद किचन में आ गई। और इसे अभी टेस्ट डाल के दिए, अभी तुमने वो टेस्ट करना है। और मेरे जो बर्तन है देखिए, दोपहर के थे, शाम के जितने भी बर्तन होते हैं, फिर मैं अभी ये धो देती हूँ। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए बच्चों के टिफ़िन होते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन होते हैं, उसके बाद है ना खाने का वो भी बर्तन होते हैं, बहुत सारे बर्तन है, वो मैं अभी क्लीन कर दिए मैंने, ताकि बेटी को रात को दिक्कत ना हो। और साथ के साथ मैंने खाना फटाफट से बना लिया है। तो इसी बीच जैसे देखिए अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मैं शूट भी कर रही हूँ, इसी बीच मैं ना वीडियो भी एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करके पहले ही रखनी पड़ती है। मैं अभी है ना 12 बजे के करीब वीडियो डालने लगी हूँ, ताकि है ना एडिट हो जाए। जो वॉइस ओवर मैं सुबह कर लेती हूँ, मॉर्निंग में जब भी टाइम मिलता है, तो 12 बजे के करीब मैं करती हूँ। तो इसी बीच ये 1 डेढ़ घंटा एडिटिंग को भी जाता है, जो आज मैंने एडिटिंग नहीं की, जस्ट मैं शूट कर रही हूँ। और उसके बाद जो खाना वगैरह मैंने बना के, इसके बाद मेरी कोई रूटीन नहीं रहती, क्योंकि अभी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। मैंने किचन के काम तो उससे नहीं करवाती, मगर थोड़े बहुत काम देखिए इतने तो मुझे करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ी यूज टू भी होनी चाहिए घर के कामों के लिए। और थोड़ी मुझे लगता है अभी उसकी थोड़ी हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वो खाना वगैरह डाल देती है, तो रात के बर्तन वो क्लीन करती है। जो सब्जियाँ लेके आए थे ना, वो मैं अभी ही है ना साथ के साथ ही मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम तो था नहीं। तो मैंने सोचा भी चलो मैं सब्जियां डाल देती हूँ। जो आलू लेके आए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और एक दो जो सब्जियां धो के है ना मैं रख दूंगी, और जो नहीं धोने वाली है उनको साइड पे रख के फिर मैं अपना किचन वगैरह अपना समेट के ना चली जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा काम नहीं है। बेटी आएगी है ना 9:30 बजे के करीब, उसने है ना फिर वो करना है, मतलब वो डाल लेगी, खाना डाल लेगी। उसके बाद जो बर्तन थोड़े खाने वाले होते हैं वही है। तो हस्बैंड तो नहीं खाते, हम तीनों ही रात का खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी डाइट में रात का खाना नहीं है, बाबूजी की डाइट में। तो यहाँ पे देखिए चाय गिर जाती है, जब भी है ना गैस पे चाय गिरती है तो इसके रैक के ऊपर आ जाती है। तो मैंने देखिए किचन वगैरह सारा समेट दिया है, और अभी बाकी का काम वो मैडम कर लेगी। तो खाने में भी देखिए अभी रोटी भी ज़्यादा नहीं बनती, सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, वही हम लोग रात को खा लेते हैं। अगर कभी मन होता है तो मैं अलग से बना लेती हूँ, अदरवाइज़ हमारे घर में एक टाइम ही सब्जी बनती है। कोई ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। मैं आप बोलूँ हम 2 बार सब्जी बनाते हैं या 3 बार, हमारे घर में 1 बार ही सब्जी बनती, चाहे सुबह बने चाहे रात को बने। और मैंने है ना जल्दी से देखिए मैंने कुशन वगैरह उठा दी, क्योंकि जब हस्बैंड घर पे आ जाते बेड पे कुशन पड़े हो ना, सिर के नीचे किसी के देख ले तो बोलते हैं। यहाँ हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सैर करने। और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। कल मिलते हैं नए